मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 28 किलोमीटर दूर एक मंदिर है जिसे देश का एक अधूरा शिव मंदिर कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे भोजपुर जाने के मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। लेकिन वहाँ के मेरे एक्सपीरियंस जाने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर भोजपुर मंदिर के पीछे बनने की आखिर कहानी क्या है। ऐसा माना जाता है कि एक समय राजा भोज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तब उन्हें कहा गया था कि उन्हें अलग अलग जगह की नदियों का पानी पीना है, तभी वो ठीक हो पाएंगे। तब राजा भोज ने एक नदी पर बांध बनाया जिसमें बहुत सारी नदियों का पानी लाया गया और उसका पानी पीकर राजा भोज ठीक हो गए। तभी से ही उन्होंने ठान लिया था कि वो यहाँ पर एक बड़ा और भव्य मंदिर बनवाएंगे, परंतु किसी कारण से इस मंदिर का निर्माण अधूरा ही रह गया। लेकिन इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के अधूरे होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। किस्से कहानियों में ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर को किसी वजह से एक ही रात में बनाया जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सुबह होते इस मंदिर को बनाने का काम रोक दिया गया और उस समय छत के बनाए जाने का काम चल रहा था, लेकिन सूर्योदय तो हो गया था, इसलिए मंदिर को बनाने का काम रोक दिया गया और तब से लेकर आज तक ये मंदिर अधूरा ही है। लेकिन कई मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण एक रात में पांडवों ने किया था। ऐसी मान्यता है कि पांडव अपने वनवास के दौरान माता कुंती के साथ यही आसपास वनों में निवास कर रहे थे। इस दौरान भीम ने विशाल पत्थरों से इस मंदिर का निर्माण किया था और शिवलिंग की स्थापना की थी, जिससे माता कुंती बेतवा नदी में स्नान करके भगवान शिव की पूजा कर सके। और कहा जाता है कि कालांतर में यही विशाल शिवलिंग वाला मंदिर राजा भोज के समय विकसित होकर भोजेश्वर महादेव मंदिर कहलाया। तो दोस्तों, ये थी भोजपुर मंदिर बनने के पीछे की कहानी। भोजपुर मंदिर हम जिस दिन गए थे उस दिन था महाशिवरात्रि का दिन, इसीलिए उस दिन भोजपुर में हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा भीड़ थी और मैं और मेरा दोस्त मॉर्निंग में बिना कुछ खाए भोजपुर मंदिर के दर्शन के लिए निकल गए थे ताकि हमें वहाँ पर ज्यादा भीड़ ना मिले। लेकिन फिर भी हम लोग लेट हो गए थे और जब तक हम वहाँ पर पहुँचे तब तक हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो गए थे, क्योंकि जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तब तक बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी थी और मंदिर में शिवलिंग के दर्शन के लिए हमें लगभग 2 घंटे तक लाइन में लगना पड़ा था। लेकिन फिर भी हम लोग मंदिर के दर्शन के लिए फुल एक्साइटेड थे और जब मैं मंदिर के अंदर से दर्शन करके वापस बाहर लौटा तो मुझे एक अलग ही खुशी फील हो रही थी और इसके बाद ऐसा लगा जैसे भोले बाबा के चरणों में आकर मेरा जीवन सफल हो गया। जब हम भोजपुर गए थे तो वहाँ पर हमारे साथ कुछ फनी इंसिडेंट भी हुए थे, जिनमें से हमारा पहला इंसिडेंट है जो कि हुआ था ऑटो वाले भैया के साथ। जब हम भोजपुर पहुंचे और जब हम ऑटो से नीचे उतरे और उसके बाद जब ऑटो वाले भैया को पैसे देने की बारी आई तो मैं और मेरा दोस्त दोनों ही उस दिन कैश ले जाना भूल गए थे, इसलिए हमने ऑटो वाले भैया को बोला कि हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। तो इस पर वो भैया मान भी गए। लेकिन इसके बाद मैंने जब ऑटो वाले भैया को QR निकालने के लिए बोला और जब उन्होंने पेमेंट अब ओपन किया तो उनके मोबाइल में इंटरनेट नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से उनका QR कोड लोड ही नहीं हो पा रहा था। तो मैंने भैया को बोला कि मेरा हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लो, लेकिन भैया ने मेरी बात को इग्नोर कर दिया और वो वेट करने लग गए कि कब उनका QR कोड लोड होगा। लेकिन जब 15 से 20 मिनट के बाद भी जब उनका QR कोड लोड नहीं हुआ तो मैंने उनसे फिर से बोला कि मेरा हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लीजिए। तब जाकर उन्होंने उनका मोबाइल मुझे दिया और बोले कि तुम ही कर लो। तब मैंने जल्दी से मेरा वाईफाई कनेक्ट किया और फिर तब जाकर मैंने उनको पेमेंट किया और जब पेमेंट हो गई तब वो भैया हमें बोलने लगे कि जब ऐसा हो सकता था तो फिर तुमने पहले ही ऐसा क्यों नहीं किया। तब मुझे बहुत ही हंसी आ रही थी और मुझे बोलने की इच्छा हो रही थी कि मैंने पहले से आपसे बोला था कि आप मेरा हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लो, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। लेकिन इसके बाद मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम मंदिर के दर्शन के लिए आगे निकलते हैं और इसके बाद हम मंदिर के दर्शन के लिए आगे निकल गए। दूसरा इंसिडेंट हमारे साथ तब हुआ जब हम लोग मंदिर के पास में थे। तब वहाँ पर किसी का बच्चा खो गया था और वो पुलिस वालों को मिल भी गया था और वो लोग जोर जोर से चिल्लाकर ये बोल रहे थे कि ये बच्चा किसका है, ये बच्चा किसका है। लेकिन पता नहीं उसके पेरेंट्स कहाँ चले गए थे कि वो लोग वहाँ पर आ ही नहीं रहे थे। शायद ऐसा हो सकता है कि उसके पेरेंट्स उसको ढूंढने के लिए पहाड़ी से नीचे चले गए थे। लेकिन उस टाइम मेरे दोस्त को एक ही मीम याद आ रहा था जो कि था ये बच्चा किसका खो गया। तीसरा इंसिडेंट तब हुआ जब हम मंदिर के अंदर एंटर हुए। तब एक पुलिस वाली मैम मेरे पीछे ही पड़ गई थी क्योंकि मैं जल्दी जल्दी आगे नहीं जा रहा था, क्योंकि मैं वहाँ पर व्लॉग बना रहा था और भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए पुलिस वाले लोगों को जल्दी जल्दी दर्शन करवा के बाहर जल्दी भेज रहे थे। लेकिन मैं तो थोड़ा सा स्लो था, इसलिए मैं जितने टाइम मंदिर के अंदर था उसके आधे से भी ज्यादा टाइम तक वो मैडम मेरे साथ ही रही और जब तक मैं बाहर नहीं निकला तब तक वो मैम की नजर मेरे ऊपर जमी ही थी। चौथा इंसिडेंट हमारे साथ नहीं हुआ था बल्कि एक ड्रोन उड़ाने वाले व्यक्ति के साथ हुआ था। तो
हुआ यूं था कि जब वो ड्रोन उड़ा रहा था तब पुलिस वालों की नजर उसके ड्रोन के ऊपर पड़ गई। तो पुलिस वाले माइक में बोलने लग गए कि ये ड्रोन कौन उड़ा रहा है। तब वो लड़का बहुत ज्यादा शायद से घबरा गया था, इसीलिए उसने जल्दी जल्दी से ड्रोन को नीचे लिया और बाइक में बैठने के लिए जल्दी जल्दी से भागने लग गया था, लेकिन पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया था। वैसे आप भोजपुर में ड्रोन शायद से उड़ा सकते हो, लेकिन उस दिन महाशिवरात्रि का दिन था, इसलिए वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और पुलिस वाले भी थे, इसलिए पुलिस वालों ने उस ड्रोन वाले लड़के को पकड़ लिए थे। पांचवा इंसिडेंट तब हुआ जब हम मेले के अंदर एक दुकान से आइसक्रीम खरीद रहे थे क्या, हम लोगों ने आइसक्रीम ले भी लिया था और मैं आइसक्रीम खाने वाला था और मैं मेरे दोस्त अंकित ब्रो को पेमेंट करने के लिए बोला, लेकिन जब वो पेमेंट करने के लिए उसका पेमेंट वाला ऐप ओपन किया तो वहाँ पर इंटरनेट उतना खास चल ही नहीं रहा था, इसीलिए हम वहाँ पर पैसे पे ही नहीं कर पाए, इसलिए हमने आइसक्रीम वहाँ पर वापस कर दी। और वहाँ पर जो वहाँ पर दीदी खड़ी थी वो हमको घूर ही रही थी कि जब पैसे पे ही नहीं कर रहे तो आइसक्रीम ले ही क्यों लिए थे। तो यहाँ पर तो हमारे साथ ऐसा हो गया था कि जैसे हाथ तो आया लेकिन मुंह न लगा। छठवां इंसिडेंट हमारे साथ तब हुआ जब हम मेरे दोस्त के लिए एक कड़ा खरीद रहे थे जिसके ऊपर भगवान शिव का नाम भी लिखा हुआ था, जो कि करीब 70 रुपए का था, लेकिन जब हमने दुकान वाले से उसकी प्राइस कम करने के लिए बोला तो उसने केवल 10 रुपए ही कम किए, लेकिन मेरे दोस्त को वो कड़ा लेना था 40 रुपए में, लेकिन वो दुकान वाला इतने में नहीं माना। तो हम दोनों वहाँ से जाने की एक्टिंग करने लगे और हम दोनों ऐसा सोच रहे थे कि दुकान वाला हमें वापस बुला लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये थे कुछ फनी इंसिडेंट जो कि हमारे साथ हुए थे जब हम भोजपुर गए थे। तो चलो इतनी सारी बातें तो हमने कर ही ली है, तो अब बात कर लेते कि हम वहाँ तक आखिर पहुँचे कैसे। तो भोजपुर जाने के लिए आप ISBT और मंडीदीप की तरफ से भी आप जा सकते हैं, लेकिन मैं कोकटा ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ से कोकटा बाईपास की तरफ से गया था और मैं डायरेक्ट भोजपुर नहीं गया था। पहले मैं अपने दोस्त अंकित ब्रो के रूम में गया था जो कि कटारा हिल्स में था और कटारा हिल्स से 11वां मील तक हम लोग लिफ्ट लेकर गए थे और उसके बाद 11वां मील से लेकर भोजपुर तक हम लोग ऑटो से गए थे, जिसके लिए ऑटो वाले ने हमसे पर पर्सन 40 रुपए लिए थे। वैसे अगर आप भोजपुर आना चाहते हो और अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो आप उससे वहाँ पर आइए, इससे यहाँ पर आने पर आपको और भी ज्यादा सहूलियत होगी। तो इन सब के बारे में तो हमने बात कर ली कि हम वहाँ तक कैसे पहुँचे और वहाँ पर हम लोग जब गए थे तो वहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं भोजपुर मंदिर से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, भोजपुर शिव मंदिर का नाम सुनकर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये मंदिर का नाम है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि भोजपुर यहाँ के गांव का नाम है जहाँ पर ये मंदिर स्थित है। फैक्ट नंबर 2, यहाँ का शिवलिंग लगभग 22 फीट ऊंचा है और इसका व्यास लगभग 7.5 फुट है और जब मैं इसे पास से देख रहा था तब ये सच में लग रहा था कि ये भारत के सबसे बड़े शिवलिंग में से एक है। वैसे ये शिवलिंग इतना बड़ा है कि इसका अभिषेक नीचे से नहीं किया जा सकता है, इसीलिए यहाँ के पुजारी इसका अभिषेक उसके जलहरी पर चढ़कर करते हैं। फैक्ट नंबर 3, इस मंदिर के आगे एक नदी भी बहती है जिसका नाम है बेतवा नदी। फैक्ट नंबर 4, हर साल इस मंदिर के सामने मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि के दिन इस मंदिर के सामने मेला लगता है और मजे की बात यह है कि मैं महाशिवरात्रि के दिन ही गया था, इसलिए मैं मेला देख भी पाया। इसके अलावा अगर आप भोजपुर मंदिर का मेरा शिवरात्रि वाला व्लॉग देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो भी आप जरूर देखना। तो ये थी भोजपुर मंदिर के बारे में कि मैं वहाँ पर कैसे गया था, वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और वहाँ से जुड़े कुछ फैक्ट्स। तो ये इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अगर आप चाहते कि ये सीरीज और आगे बढ़ते रहे तो कमेंट भी कर देना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और अगर आप इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ को देखना चाहते हो तो क्या करना है आपको पता ही है। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।